ला दिया करें वैसे रिकॉर्डिंग पे रखनी चाहिए, बिकॉज मैं कभी कभी भूल भी जाती हूँ। सही, तो हमारे पास जो ह्यूमन कैपिटल होता है, ये जो ह्यूमन स्टाफ होता है, वही जो है ना ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस बनाने में या फिर फेलियर बनाने में जो है ना रोल प्ले करते हैं। और सिंपल 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 है, आप देखिएगा जैसे कि ये कहा जाता है कि घर का माहौल लोग बनाते हैं। आई मीन जो घर के लोग होते हैं वही घर का डिसिप्लिन और घर का एक प्रोटोकॉल बनाते हैं। एक क्या नाम है, अच्छे लोग होंगे तो क्या नाम है वैसा ही डिसिप्लिन होगा, एजुकेट होंगे, पढ़ने वाला माहौल होगा तो बच्चे का माइंडसेट इस तरह से बनेगा। इट्स नॉट कंपल्सरी इन एवरी सीन, समटाइम्स आप बहुत अलग होते हो अपने घर से, बट नॉर्मली आपको चीज़ें इन्फ्लुएंस करती है। या फिर अगर एक यूनिवर्सिटी है तो वहाँ का जो भी स्टाफ है, जो टीचिंग स्टाफ है, जो वहाँ के हेड्स हैं, वो वहाँ का एक प्रोटोकॉल और एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं। आपने देखा होगा कि किसी भी यूनिवर्सिटी का जब वीसी चेंज होता है, जब भी टॉप मैनेजमेंट है, तो वहाँ बहुत सारी चेंजेस आ जाती हैं, ठीक है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आपने देखा होगा जैसे कि हमारे पास बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, IBM, माचू है, इंडस है, इक्वा है, ठीक है, और बहरिया है। इनके जैसे जैसे आपने देखा होगा कि जब इनके टॉप मैनेजमेंट चेंज होती है तो इनके जो है ना रैंकिंग और इनके परफॉर्मेंस का भी डिफरेंस आता है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं आपके पास एक्चुअल में, ठीक है। आपने देखा होगा जो कंपनी की रैंकिंग्स होती हैं वो भी ऊपर नीचे हो रही होती है, तो क्यों हो रही होती है? बिकॉज वहाँ की मैनेजमेंट चेंज हो रही है, वहाँ का लीडर चेंज हो रहा है, तो लीडर जो है ना अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी बना रहा है, अपने हिसाब से हायरिंग कर रहा है, एक चीज़ें सेट कर रहा है। तो इस तरह से जो है ना एक इम्पैक्ट आता है ऑल ओवर ऑर्गेनाइजेशन पे। आपने देखा होगा गवर्नमेंट चेंज होती है तो गवर्नमेंट के चेंज होने से भी जो है ना क्या नाम है से भी चेंजेस आ रही होती है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे पास प्रीवियसली जो हमारे पास और गवर्नमेंट्स थी, जैसे कि नवाज शरीफ की थी, वो चीज़ें बहुत डिफरेंट थी। अभी इमरान खान की उसमें चीज़ें और डिफरेंट है, काफ़ी चीज़ें। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी इतना ज़्यादा फायदा नॉन फाइनेंस का एम्फेसाइज नहीं देखा था। जब इमरान खान का दौर आया तो मैंने देखा था कि इस चीज़ पे ज़्यादा एम्फेसाइज होना शुरू हो गया। तो ऐसे ही चेंजेस आते हैं। जैसे एप्पल मोबाइल की भी आपने देखा होगा कि जो हमारे पास फाउंडेशन जिनने रखी थी, अब कोई दूसरे आ गए तो सबको लगा था परफॉर्मेंस इम्पैक्ट होती है, हर चीज़ में डिफरेंस आता है। तो बताने का मकसद ये है कि जो जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके जो लोग होते हैं, जो वहाँ का कैपिटल होता है, जो वहाँ का टैलेंट होता है, जो वहाँ का स्किल होता है, वही एक ऑर्गेनाइजेशन का एक पोजीशन सेट करता है, ठीक है। वही एक ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस और फेलियर उन लोगों पे ही डिपेंड होती है। तो इसमें इतना लेंदी और इतना डिटेल प्रोसेस जो है ना फॉलो किया जा रहा है, कि फिर जॉब को एनालाइज किया जा रहा है, फिर उसके बाद जो है ना उसके साथ बेस्ट बेस्ट मैच और फिट देखा जा रहा है, उसके बाद हायरिंग हो रही है। ये चीज़ें इसलिए देखी जाती है क्योंकि अगर आपने एक टैलेंट हायर किया है तो अब आपको इससे रिटर्न चाहिए। आप चाहते हो कि ऑर्गेनाइजेशन को एक उस पोजीशन पर ले जाया जाए जो उसका विजन या मिशन है, ठीक है, जो उसके स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं वो अचीव हो, और क्या नाम है प्रॉफिट बने, सेल्स बने, ठीक है। अब आप देख लें, चाइना की एग्जांपल देख लें, चाइना क्यों आहिस्ते आहिस्ते सुपर पावर, अभी तक जो सबसे हाईएस्ट फॉरेन रिजर्व है अकॉर्डिंग टू IMF तो चाइना के, तो क्यों सक्सेसफुल हो रही है, इमर्जिंग पावर बन रही है, US को भी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना पॉपअप कर रहे हैं। इसका रीज़न क्या है? वहाँ के लोग हैं, उन्होंने अपने लोगों को अपना स्ट्रेंथ बनाया है, ठीक है। तो लोग डिसाइड करते हैं क्या नाम है कहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तो ह्यूमंस आर टू मच स्मार्ट, क्या नाम है, जैसे मैं कहूँगी कि अशरफुल मखलूक़ात वैसे नहीं है, इंसान कुछ भी कर सकता है बस वो करना चाहे। एनीथिंग आपकी इमेजिनेशन और आपका जो विल पावर है और जो बिलीफ सिस्टम है जो कि हमारा अल्लाह है, वो आपसे कुछ भी करवा सकता है। बस आपको मैं इस बात की गारंटी दे रही हूँ, जस्ट थिंक अबाउट इट एंड स्टार्ट डूइंग एंड अल्टीमेटली यू विल बी सक्सीड। शुरू में चीज़ें इम्पॉसिबल लगती है पर जब आप करने बैठते हैं चीज़ों को
खुद ब खुद हो जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें इस तरह से डिज़ाइन किया है। अल्लाह ताला ने हमें वो स्किल्स और कैपेबिलिटीज़ दी हैं, जो इतनी बड़ी-बड़ी पर्सनैलिटीज़, इतने बड़े-बड़े काम उनको इंसानों ने किए। तो हमारे पास क्या आ रहा है, कैरियर डेवलपमेंट। जब आपने क्या हमें इतनी ज़्यादा एनालिसिस कर ली, जॉब की भी कर ली, इंडिविजुअल भी कर ली, तो आप उसकी कैरियर को भी डेवलप कर रहे हैं। हम क्यों किसी अच्छी फर्म में या किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में अपॉर्चुनिटी के तलाश में? बिकॉज वी नो कि अगर हम यहाँ पर काम करते हैं या अगर हम यहाँ से पढ़ के निकलते हैं या किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने की डिज़ायर की होगी, why people want to get admission in क्या नाम है, डॉक्टर के किसी टॉप क्या नाम है गाँव में क्यों लेना चाह रहे हैं, जीएमसी में, केएमसी में क्यों लेना चाह रहे हैं, या फिर आईबी क्यों जाना चाह रहे हैं? मैं ये कह रही हूँ सबका ड्रीम ड्रीम नहीं हो सकता, ये हो सकता है बहुत से लोग वेट भी करते हैं उन्हें, पर जिनका है वो क्यों ऐसा सोच रहे हैं, या फिर किसी भी टॉप टॉप जगह से क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, किसी भी वेल नोन यूनिवर्सिटी से क्यों पढ़ना चाह रहे हैं? बिकॉज वी नो कि अगर द इंडिविजुअल नो कि अगर हम यहाँ से पढ़ के निकलते हैं तो दे हैव दिस टाइप ऑफ कोर्स और दे हैव दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग, या इस तरह से बच्चे को ट्रेन करते हैं कि हम मार्केट की जो रिक्वायरमेंट है उसको उससे मीट करेंगे, ठीक है? या फिर किसी भी फर्म को हम क्यों टारगेट करते हैं कि हमारे पास होता है कि ये हमारी ड्रीम जॉब है, हमें ये करनी है, या क्योंकि अगर हम यहाँ से पढ़ते हैं या यहाँ पर हम हमारा एक्सपीरियंस होता है तो ऑफ कोर्स हमें कोई भी हाथों हाथ ले सकता है। आई मीन हमारी हमारी सीवी पे, हमारी सीवी में क्या नाम है, अगर ये जगह मेंशन होता है कि इफ वी आर वर्किंग हियर, हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, या फिर यहाँ हम इस जगह से एफिलेटेड है, या यहाँ पे हम मेंबर हैं, यहाँ के मतलब हम एम्प्लॉय है, यहाँ पे रिटायरमेंट लेके स्विच करना चाह रहे हैं, कुछ भी, तो कितना हमारी वैल्यू बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कि इम्पैक्ट होता है, जैसे कि अगर अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे अगर कोई आवा खान का डॉक्टर है, बहुत रफ सी एग्जांपल है बट आपको समझाने के लिए, प्रैक्टिस वहाँ रही है, ठीक है, पूरे कैरियर में, और वो किसी दूसरे हॉस्पिटल जाता है, तो आप देखिएगा कि किस तरह से परसीव करेंगे लोग कि यार इतने बड़े हॉस्पिटल में ये डॉक्टर बैठ रहा है, ही मस्ट हैव गुड टैलेंट, ठीक है, ये ज़रूर ये इंडिविजुअल होगा, इसके कोई स्किल सेट्स होंगे और उसको कहीं पे भी बहुत आराम से ले होंगे। ये जिना के डॉक्टर्स को क्यों इतना ज़्यादा वैल्यू दी जाती है? बिकॉज जिना इतना बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, हर तरह के पेशेंट आ रहे हैं, आपके पास बड़ी एक्सपेंसिव प्रैक्टिस हो रही है, तो वैल्यू किया जाता है, ठीक है? तो या फिर आपने देखा होगा कि जो आर्मी रिटायर्ड पीपल्स होते हैं उनको बहुत जगह पे पोस्ट किया जा रहा होता है, आप बहुत जगह पे उनकी हायरिंग हो जाती है, वो है बिकॉज दे नो कि जिस जिस इदारे से, जिस सेटअप से ये लोग उठकर आए हैं, दे मस्ट हैव दोस ट्रेड, ठीक है, वो ट्रेड होंगी, लीडरशिप की होंगी, कमांडिंग की होगी, एक्सपीरियंस होता है, तो वो चीज़ें अटैच होती हैं इंसान से ना, कि हाँ ये चीज़ अटैच, अगर आप किसी भी इंग्लिश टीचर को हायर कर रहे हो, कोई भी पाकिस्तानी में पढ़ा हुआ मास्टर्स इंग्लिश हो या लिटरेचर का, या कोई बाहर से फॉरेन की डिग्री हो जिसकी, ठीक है, आप उसको क्यों ज़्यादा प्रेफरेंसेस देंगे? बिकॉज आपको पता होगा कि यहाँ पर वैसे इन्वायरमेंट नहीं है जो बाहर का इन्वायरमेंट होगा, वहाँ पर तो वो बोल भी वैसे रहे हैं, उनके कुछ भी वैसे, उनकी ट्रेनिंग भी वैसी होगी, इसको ऑफ कोर्स इसकी स्किल ज़्यादा अच्छी होगी, इसकी स्पीकिंग पावर ज़्यादा अच्छी होगी, इसकी राइटिंग भी ज़्यादा अच्छी होगी, और ये वाकई में मैं आपको ये सच बता रही हूँ कि हम कंपैरिजन नहीं भी कर सकते इन दो चीज़ों का, बिकॉज जब वहाँ पर इंसान रहने लगता है तो उसके एक्सेंट और उसका वे ऑफ स्पीकिंग और बहुत डिफरेंट हो जाता है, बिकॉज उनका तो मदर टंग ही इंग्लिश है ना, तो आप देखिए कि कौन ज़्यादा बेहतर से पढ़ाता है। तो ये सब चीज़ें हैं ना कि हम इस तरह से जो है ना क्या नाम है फिर कैरियर डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है, कि अगर हमने एक इंडिविजुअल हायर किया है, अभी हायर किया है, उसका क्या कैरियर पाथ होगा, क्या कैरियर सेट होगा इन फ्यूचर, ठीक है। अच्छा, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट भी देख रहे होते हैं, कंपनसेशन देख रहे होते हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी भी देख रहे होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी जो जॉब एनालिसिस में एक चीज़ एडअप की जाती है, वो लोग इंश्योरेंस वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं, एक मैक्सिमम अमाउंट दे देते हैं, जैसे कि अगर एक छोटे लेवल का बंदा है उसको लाख तक की अमाउंट दे दी,
जब कोई और बड़े पोजीशन पर है तो उसको 5 लाख की दे दी, 15 लाख की दे दी, डिपेंड कि इंडिविजुअल किस पोजीशन पे है और उसके क्या क्या नाम है, टाइटल ऑफ जॉब है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हेल्थ एंड सेफ्टी भी दी जाती है, फैमिली को भी दी जा रही होती है, ठीक है, सही है, रेजिडेंसी भी दी जाती है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो ये सब चीज़ें कब डिसाइड होती है, ये सब चीज़ें जब हम जॉब को एनालाइज कर रहे होते हैं उस टाइम हम डिसाइड कर रहे होते हैं। लेबर रिलेशन, ठीक है, लेबर रिलेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है कि भाई आप वायलेट तो नहीं कर रहे हो कहीं आपने लेबर लॉस को, बिकॉज जो हमारे पास सबसे ज़्यादा वीक सेगमेंट होता है वो लेबर का ही होता है। जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लोग होते हैं सबसे कम क्वालिफाइड होते हैं बेचारे, और क्या नाम है, सबसे ज़्यादा मतलब वीक सेगमेंट होता है। उसके इसीलिए लॉस भी बनाए गए हैं क्योंकि इन पास्ट और इन हिस्ट्री ऐसे बहुत चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से जो है ना फिर बाद में ये रियलाइज हुआ है कि भाई दे आर ह्यूमन और हमें उनके साथ भी फेयर ट्रीटमेंट करना चाहिए, बिकॉज वहाँ पर ज़्यादातर इस तरह के बैकग्राउंड के लोग आते हैं कि उनके फाइनेंशियली प्रॉब्लम होते हैं और उनके पास स्किल सेट नहीं होता, तो दे आर फोर्स टू डू दिस टाइप ऑफ जॉब्स ना। तो जो यूनियन होती है वो उसको भी प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। लेबर रिलेशन के, लेबर के साथ आपकी क्या रिलेशन है। अच्छा, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, अगर आपने प्लेसमेंट कर लिए यानी आपने हायरिंग कर ली तब उनके ओरिएंटेशन भी करवाना है। एंड जॉब इवैल्यूएशन, जॉब को भी इवैल्यूएट किया जाता है, ठीक है, सही। देन इसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास एक इसके बाद नेक्स्ट पेज पे लेट मी स्क्रॉल डाउन के इस तरह से क्या है। अच्छा, यूजेस ऑफ जॉब एनालिसिस इंफॉर्मेशन, देखो इन्होंने ये डायग्राम करके बनाया है जिसमें सबसे पहले जॉब एनालिसिस आ गया, देन जिसके बाद मैंने आपसे क्या बोलता है कि जॉब ही एनालिसिस का पार्ट है जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन, और नीचे इन्होंने 4 चीज़ें दी हुई है जो कि एडअप भी हो सकती हैं, इन्होंने 4 सिंपल सेट बता दिया, ठीक है। वो सब चीज़ें हो सकती है इसमें, आपने हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है तो मैं दोबारा नहीं करूँगी सर। अच्छा, फिर स्टेप्स इन जॉब एनालिसिस, हमारे पास क्या क्या स्टेप्स होते हैं जॉब एनालिसिस में। फर्स्ट क्या है, डिसाइड हाउ यू विल यूज द इंफॉर्मेशन। अब आपके पास जो इंफॉर्मेशन है, क्योंकि आपने इंफॉर्मेशन को गैदर किया, हम देखेंगे कि हम इंफॉर्मेशन किस तरह से गैदर करते हैं, आगे स्लाइड्स में देखेंगे इंशाल्लाह। उसको हम किस तरह से यूज करेंगे, हाउ वी विल यूज, ठीक है, उसको अपने जॉब डिजाइन में हम कैसे यूज करेंगे। नंबर 2 में हमारे पास क्या आ जाता है, रिव्यू द रेलिवेंट बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। हम जो भी हमारे पास रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होगा उसको हम रिव्यू करेंगे, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या है हमारे पास, थर्ड में सेलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन। रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन, हमें किस पोजीशन से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे वो भी हमें सेलेक्ट करना होगा। एंड देन उसके बाद क्या है, एक्चुअली एनालाइज द जॉब। फिर हम जॉब को एक्चुअली एनालाइज करेंगे कि जो हमारे पास जॉब है वो हमारे पास क्या है, उसको हम एनालाइज करेंगे। वेरीफाई द जॉब एनालिसिस इंफॉर्मेशन, एनालाइज करने के बाद उससे हम वन टाइम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि हम हमारे पास कोई लैकिंग्स तो नहीं रह गई कि हमने जॉब को सही से तो एनालाइज किया। डेवलप अ जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। अच्छा, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन को हम डेवलप करेंगे, जो कि मैंने आपको बताया अभी पहले के होता क्या है। अच्छा, देन उसके बाद क्या है, चार्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ऑर्गेनाइजेशन का एक जो सिस्टम है या हियरार्की है उसके बारे में। अच्छा, a chart that shows the organizational wide distribution of work, कि भाई काम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, डिवीजन ऑफ वर्क किस तरह से है, 3 लेयर्स बने हुए हैं, या फिर हॉरिजॉन्टल के कितने डिपार्टमेंट में, वर्टिकल कितने लेयर्स बने हुए हैं, ये सब चीज़ें देखेंगे कि काम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है। जब छोटा सेटअप होता है उसमें ज़्यादातर काम एक ही इंडिविजुअल कर रहे होते हैं क्योंकि काम का इतना लोड नहीं होता, पर अगर सेटअप बड़ा है तो काम को बहुत प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें। आपका मार्केट पे डिपेंड करता है कि आपका मार्केट शो क्या है, आपका ह्यूज है या कम। स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि जो न्यू ऑर्गेनाइजेशन होते हैं दे हैव फ्लैट स्ट्रक्चर, ठीक है, उनके पास ना इतना ज़्यादा स्टाफ होता है, ना इतनी ज़्यादा पोजीशंस होते हैं, ना ही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क ऐसा होता है। एक ही बंदा फाइनेंस का काम भी कर रहा है, एचआर का काम भी कर रहा है, मार्केटिंग का काम भी कर रहा है। जब चीज़ें एक्सटेंड होने लगती हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वैकेंसीज आती हैं, रिक्वायरमेंट्स बढ़ती हैं क्योंकि आपके क्लाइंट्स बनने लगते हैं, एंड देन यू आर स्टार्टिंग हायरिंग द पीपल्स फॉर एवरी डिपार्टमेंट।
ठीक है। तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम होता है एंड विद टाइटल्स ऑफ ईच पोजीशन, ठीक है, क्या टाइटल आप देंगे हर पोजीशंस को। इंटरकनेक्टिंग लिंक्स, क्या लिंक्स है, इंटरकनेक्टिंग लाइंस, लिंक्स पढ़ रही हूँ, लाइंस है, ठीक है। दैट शोज हु रिपोर्ट टू एंड कम्युनिकेट टू, ठीक है, कि आपको किसको रिपोर्ट करना है और किससे कम्युनिकेट करना है, जैसे कि आपकी चेन ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, ठीक है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, ट्रेडिशनल है, ये टीम वर्क है, ठीक है। तो ये भी आप ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में ये सब चीज़ें कंसीडर की जाती है। देन उसके बाद हमारे पास क्या है, प्रोसेस चार्ट। प्रोसेस चार्ट में क्या आता है, अ वर्क फ्लो चार्ट दैट शोज द फ्लो ऑफ इनपुट एंड आउटपुट फॉर अ पर्टिकुलर जॉब। अच्छा, हमारे पास इसमें क्या होता है, हमारे पास क्या इनपुट है और क्या आउटपुट है हमारे पास पर्टिकुलर जॉब से, यही जो जॉब है हमारी, ठीक है। फ्लो चार्ट में हम ये देखते हैं। सो फ्लो चार्ट में हमारे पास ये फिर इन्होंने इस तरह से दिया हुआ है, ये बहुत इन्होंने सिंपल से दिया हुआ है, ये बहुत बेसिक से दिया हुआ है, ठीक है। प्रोसेस चार्ट फॉर एनालिसिंग जॉब वर्क फ्लो, इसमें इन्होंने सबसे पहले इनपुट इनपुट दे दिया यहाँ पर, ठीक है। प्लांट मैनेजर है, यहाँ पर सप्लायर है, तो इसके बाद इससे जो है ना जॉब अंडर स्टडी क्वालिटी कंट्रोल क्लर्क आगे बीच में, एंड देन यहाँ पर आउटपुट आ गया, ठीक है। लेट मी टेल यू द बेसिक थिंग्स अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ वर्क फ्लो। अच्छा, कंपोनेंट ऑफ वर्क फ्लो में हमारे पास तीन चीजें होती हैं। फर्स्ट वन इज इनपुट, जो कि आपको दिख रही होगा फर्स्ट वन, एंड देन उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है, एंड देन आउटपुट आ जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन यानी प्रोसेसिंग आ जाती है। तो हमारे पास इनपुट में क्या चीज़ें आ जाती है, मटेरियल एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, यानी कि हमें क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, ठीक है। एंड ट्रांसफॉर्मेशन में क्या लिखा हुआ है कि स्पेसिफिक सेट्स ऑफ रूल दैट इंडिकेट हाउ द इनपुट इज रिसीव्ड एंड व्हाट इज डन। इनपुट को किस तरह से रिसीव किया जाएगा और उस इनपुट को किया क्या जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन या प्रोसेसिंग में हम ये देखते हैं। आउटपुट में हमारे पास क्या आता है, क्या प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अच्छा, उसमें हमारे पास और क्या चीज़ें आ जाती हैं, एक्टर्स आ जाते हैं, यानी कि जो उसे परफॉर्म कर रहे होते हैं, पीपल परफॉर्म कर रहे हैं या मशीन परफॉर्म कर रही है, बहुत सी चीज़ें मशीन भी कर रही होगी। आपने रिवॉर्ड्स वगैरह देखे होंगे या ऑटोमेटिक चीज़ें देखी होंगी, जैसे अटेंडेंस हो गई, भाई आप मशीन ही कर रही है, सब चीज़ें मशीन देख रही है। या फिर कूलिंग हो गई ऑफ सीवीज, सॉफ्टवेयर कर रहे हैं, या फिर कुछ कुछ परसेंट काम इंसान का भी है उसमें, बट ज़्यादातर काम मशीन से हो रहा है या इंसानों से हो रहा है। फिर एक्टिविटीज़, क्या टास्क हो रहे हैं हमारे पास, ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स वी आर डूइंग, ठीक है। प्रोडक्शन हो रही है, मार्केटिंग हो रही है, या फिर अकाउंट फाइनेंस का कोई काम हो रहा है, वो हम देखेंगे। एंड देन रिजल्ट्स क्या आएंगे हमारे पास, यानी हमारे डिजायरेबल गोल्स क्या आएंगे, ठीक है। एंड देन स्टेट्स में हमारे पास क्या आ जाएगा, अकर्ड व्हेन अ प्रोजेक्ट बिटवीन प्रोसेसेस, ठीक है। स्टेट्स में क्या होगा, जो हमारे पास जो प्रोजेक्ट होगा यानी जो हमारा जो भी एक्टिविटी होगी जब वो प्रोसेसेस में, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कुछ कंपोनेंट्स है वर्क फ्लो के, ठीक है। एंड गुलाम नबी कितने लेट आ रहे हैं क्लास में, ओके। देन उसके बाद हमारे पास क्या है, मेथड ऑफ कलेक्टिंग जॉब एनालिसिस इंफॉर्मेशन, ठीक है। क्या क्या मेथड्स यूज हो सकते हैं, हम उनको वन बाय वन देखेंगे। वैसे तो हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं जो कि मैं आपको बता देती हूँ, बट उनको मेरे ख्याल से यहाँ पर सिर्फ तीन ही डिस्कस किए हैं, जो कि हमने अभी शुरू आउटलाइन में देख लेते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं। ऑब्जर्वेशन हो सकता है, ठीक है, जो कि हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। इंटरव्यू हो सकता है, डेली डायरी हो सकता है, ठीक है। टेक्निकल कॉन्फ्रेंसेस वगैरह हो सकते हैं, फंक्शनल जॉब एनालिसिस हो सकता है, क्वेश्चन आयर हो सकता है, ये सर्वे वगैरह हो सकते हैं हमारे पास। जॉब इन्वेंट्री और चेकलिस्ट वगैरह हो सकते हैं हमारे पास। जॉब परफॉर्मेंस हो सकती है, जॉब एनालिसिस बाय टेस्ट हो सकता है, ठीक है। तो टेस्ट वगैरह कंडक्ट करके हम जॉब को एनालाइज कर रहे हैं। हमने देखा होगा ना कि जो क्या नाम है, बहुत सारी जॉब की हायरिंग होती है, टेस्ट लेके क्राइटेरिया सेट करते हैं कि अगर इस इंडिविजुअल ने ये टेस्ट क्लियर कर लिया तो उसका मतलब कि इसको ये चीज़ें आती हैं, तो क्या नाम है, ये इस जॉब के लिए एलिजिबल है। जब क्लियरेंस नहीं होती है तो फिर वो जॉब के लिए एलिजिबल भी नहीं समझा जाता, ठीक है। तो बाय टेस्ट से भी किया जा रहा होता है, ठीक है। मोशन स्टडी मेथड से भी किया जा रहा होता है, ठीक है। ठीक है, मोशन स्टडी मेथड मैं आपको बताऊंगी अभी आने वाले स्लाइड्स में, ठीक है। और क्या नाम है,
और एम्प्लॉय डायरीज में क्या होता है कि वो डे टू डे एक्टिविटीज रोज एम्प्लॉय खुद लिखा होता है। ओके, फिर इसके बाद अभी हम इसको देख लेते हैं इंटरव्यू में हमारे पास क्या आ रहा है। इंफॉर्मेशन सोर्सेज हमारे पास क्या सकते हैं, इंडिविजुअल एम्प्लॉय से भी ले सकते हैं, ग्रुप भी ले सकते हैं। कि अगर हमने इंडिविजुअली ले लिया या हम पैनल इंटरव्यू ले लें, ठीक है, बहुत सारे लोगों से एक साथ ले लें। सुपरवाइज विद नॉलेज ऑफ द, ठीक है, सुपरवाइजर विद नॉलेज ऑफ द, जो नॉलेज ऑफ जॉब जिन लोगों के पास होती है ना, यानी आपने देखा होगा कि अगर कोई इंडिविजुअल बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कोई भी ब्यूरोक्रेट्स है, किसी भी डिपार्टमेंट में है, पुलिस डिपार्टमेंट में है या फिर ट्रेड एंड कॉमर्स में है, कहीं पे भी है, उसको हो गया है 20 साल का एक्सपीरियंस हो गया है या 15 साल का, 12 साल का, ठीक है। तो उस इंडिविजुअल के पास एक बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है, ठीक है, मतलब गुड अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ऐसे इंडिविजुअल से इंटरव्यू किया जाता है कि अच्छा आप जॉब के हवाले से कुछ भी क्वेश्चंस किए जा सकते हैं जो कि आपको लगता हो कि इम्पोर्टेंट हो, या फिर कोई भी एक लॉयर है या फिर कोई जज है या कोई डॉक्टर है, ठीक है, तो उसका इंटरव्यू लिया जा रहा होता है कि बीइंग अ डॉक्टर आप क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपको क्या करना होता है, चीज़ों को कॉप अप करना होता है, वो आप सेट ऑफ क्वेश्चंस बना लेते हैं, वो आप उनसे पूछते हैं, तो उससे ये होता है कि आपको उनके जो एक्सपीरियंस होता है उनसे आपको नॉलेज मिलता है कि ये इंडिविजुअल जो जॉब कर रहा है, ये जॉब को लेके इसका क्या परसेप्शन है और किन चीज़ों से क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, किन चीज़ों को पॉपअप कर रहा है, फ्यूचर ट्रेंड्स क्या हैं। तो उस हिसाब से आप चीज़ों को जॉब एनालिसिस में, यानी आप एक जॉब डिज़ाइन कर रहे हैं, आप उसमें उन चीज़ों को काउंट कर सकते हैं कि ये चीज़ें इस इंडिविजुअल ने बताई है, तो ये चीज़ें लागू होनी चाहिए। एडवांटेज क्या आता है, क्विक एंड डायरेक्ट वे टू फाइंड ओवरलुक इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपको डायरेक्टली जो है ना इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो भी आपको रिक्वायर्ड होती है। डिसएडवांटेज क्या हो सकता है कि डिस्टॉर्ट भी किया जा सकता है इन्फॉर्मेशन को। देखिए, आप एक इंसान का परसेप्शन ले रहे हैं तो मे बी के उसका एक डिफरेंट डिफरेंट जो है ना परसेप्शन हो सकता है, और बाकी लोगों का डिफरेंट भी हो सकता है। इंटरव्यू कितने लोगों को ले सकते हैं, ज़्यादा लोगों का तो नहीं ले सकते ना। तो ये भी एक चीज़ होता है। इंटरव्यू फॉर्मेट्स किस तरह से हो सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड भी हो सकते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकते हैं, यानी कि ओपन एंडेड क्वेश्चन भी हो सकते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन भी हो सकते हैं, हाइब्रिड भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके नेचर ऑफ क्वेश्चन। तो ये हमारे पास क्या है, इंटरव्यू का पार्ट आ गया। देन इसके बाद हमारे पास इंटरव्यू गाइडलाइंस क्या होगी, किस तरह से हमें इंटरव्यू लेना है, ठीक है। The job analysis and supervisor should work together to identify the worker who knew the job best, ठीक है। वही जो मैं आपको ऊपर बता रही थी कि जो भी जॉब को एनालिस्ट कर रहा है और जो सुपरवाइज कर रहा है, उनको एक साथ काम करना होता है और आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है, द वर्कर्स हू न्यू द जॉब बेस्ट, ठीक है, जो कि जॉब को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, बिकॉज दे हैव अ गुड अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस, तो उनको रियल में पता होता है क्योंकि उनकी डे टू डे इंटरेक्शन होती है उस जॉब के साथ। अगर फॉर एग्जांपल मैं तो टीचर हूँ, पर अगर एक बीइंग अ टीचर, अगर जैसे मुझे 12 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है या 15 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो मुझे एक स्टूडेंट की साइकी समझ आ जाएगी और मुझे पता चल जाएगा कि ऑफ कोर्स मैं सिर्फ एक जगह 12 साल, अगर 15 साल में एक्सपीरियंस होता है तो मैं यहाँ के अलावा और भी जगह पर पढ़ाऊँगी, क्योंकि लाइफ में इंसान मूव ऑन भी करता है, अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं उसे। तो मुझे डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा के, या फिर अगर मैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट में ना भी पढ़ाऊँ, एक ही जगह भी पढ़ाती रहूँ, तो मुझे एक चीज़ें अंदाज़ा हो जाएगा, जैसे कि हमारे एजुकेशनल सेक्टर्स में क्या-क्या लैकिंग्स हैं, स्टूडेंट्स की साइकी क्या होती है, तो बीइंग अ टीचर को क्या आना चाहिए, कहाँ पर मेरी लैकिंग्स थी जो मुझे इम्प्रूव करना चाहिए, फिर इन फ्यूचर एक टीचर को क्या स्किल रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे मुझे काफ़ी हद तक चीज़ें मतलब इनकाउंटर में कर लूँगी, बिकॉज़ मेरा इतना एक ह्यूज इंटरेक्शन होगा उस चीज़ के साथ। तो इसी तरह अगर कोई डॉक्टर है तो वो भी एक ट्रेंडिंग फील्ड बता देगा कि अगर बीइंग अ डॉक्टर, अब अपकमिंग डॉक्टर्स को इस तरह से ये चीज़ें पता होनी चाहिए, बिकॉज़ अब जो है ना, क्या नाम है,
ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हो गई हैं। जैसे कि अभी जो मैं आपको एक बात बताऊँ, जो फ़िलहाल अ, मैं जो चीज़ें इनकाउंटर कर रही हूँ उसमें मैंने ये देखा है कि नाउ द थिंग्स आर गेटिंग चेंज। ठीक है, कि किस तरह से चेंज हो रही है कि बहुत से लोग जो है ना, क्या नाम है, अब जो रिक्वायर्ड सेट ऑफ स्किल्स हैं वो आईटी वगैरह की बहुत ज़्यादा है। चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि क्योंकि पाकिस्तान में तो हर चीज़ थोड़ा सा लेट आता है, बट वैसे ऑल ओवर जो है ना, अगर एक डॉक्टर भी है, एक टीचर भी है, या एक इंजीनियर भी है, वो किसी भी पोजीशन का या किसी भी बैकग्राउंड का बंदा है, इससे पर्सनली स्पीकिंग के अब उसको जो है ना, क्या नाम है, आईटी और ये जो टेक्नोलॉजी है इससे काफ़ी फ्रेंडली हो, और इनकी अब रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। तो ये चीज़ें हैं। तो जो भी इंडिविजुअल होगा उसको इतना ह्यूज एक्सपीरियंस होता है, तो वो उसकी डे टू डे इंटरेक्शन हो रही होती है उस जॉब से, तो वो बेटर तरीके से बताता है कि वो जॉब जॉब में अगर हम कोई हायरिंग कर रहे हैं, तो उसके उसकी स्टडीज़ क्या होनी चाहिए, उसके स्किल सेट्स क्या होने चाहिए, उसे क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। अच्छा, क्विकली एस्टैब्लिश द रिकॉर्ड विद द इंटरव्यू। ठीक है, जो इंटरव्यू है उसके साथ एक रिकॉर्ड एस्टैब्लिश कर लेना। ठीक है, follow the structured guideline or checklist, or one that lists open-ended question and provides space for answer. सिंपल बातें लिखी हुई हैं, अगर स्ट्रक्चर्ड हैं तो क्या नाम है, विद ऑफ कोर्स यस या नो होगा, या लाइक इट स्केल करना, या अगर ओपन एंडेड क्वेश्चन है तो स्पेस होना चाहिए, वेरी बेसिक थिंग्स। Ask the worker to list his and her duties in order to importance and frequency of attendance. देखिए, अब ये जो मैं आपसे बता रही थी कि जो इतना वास्ट एक्सपीरियंस होता है, तो उस इंडिविजुअल को पता होता है कि क्या नाम है, कौन सी ड्यूटीज कितनी इम्पोर्टेंट है, रैंकिंग करनी है। ठीक है, कि अगर एक डॉक्टर है तो एक डॉक्टर को क्या चीज़ें बेहतर तरीके से पता होना चाहिए। जैसे मैं डॉक्टर नहीं हूँ, बट मेरा गेस पॉइंट ये है कि नाउ अ डेज डॉक्टर मस्ट हैव नो कि ये जर्म्स एंड क्या नाम है, वायरसेस, इनको कैसे कॉप अप किया जाए। लास्ट टू लास्ट वीक मैं एक डॉक्टर से रैंडम मिली थी, और डिजीज डायग्नोसिस पर रिसर्च कर रहे थे वो। तो अब मैंने लास्ट टाइम ऐड भी देखा था एचएससी का ही, जिसमें इन्होंने इंटर्नशिप्स निकाली हुई थी मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए डिजीज डायग्नोसिस। तो अभी अभी और एक और बहुत 2 मंथ्स पुरानी बात है, जब कोविड आया था, कैंपेन भी निकला था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फंडिंग कर रहा था। डिपेंड स्टार्टिंग 25 से हो रही थी, और एक्सीड कर रही थी कि भाई आपका वर्क कितना ज़्यादा लंबा चलता है, प्रोजेक्ट्स वगैरह दे रहा था। क्या नाम है, कोविड के एसओपीज पे, और क्या नाम है, डिजीज डायग्नोसिस पे रिसर्च वगैरह, कि आप कुछ कंट्रीब्यूट करें। तो अभी जो फिलहाल है, क्योंकि अब नाउ दिस इज द थर्ड वेव, तो अब पता नहीं कि थर्ड के बाद कितने वेव्स आने हैं अब, और शायद ये वेव्स खत्म हो जाए, कोई दूसरा वायरस आ जाए, बिकॉज अभी बड़ी अभी जो चीज़ें जिस तरह से प्रोडक्ट हो रही है, तो ऐसा लग रहा है कि अब इस वायरस के साथ ही ज़िंदगी चलनी है, क्योंकि डिफरेंट फॉर्म और शेप में ये दोबारा दोबारा बढ़ हो रहा है। तो आपको जो है ना, आपके जो डॉक्टर्स हैं उनको अब इस चीज़ पे काफ़ी जो है ना, क्या नाम है, समझ होनी चाहिए अब इस चीज़ की। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इम्पोर्टेंस, या फिर अगर अब जैसे कि हर फील्ड का होता है, मैं हर फील्ड के बारे में नहीं बता सकती हूँ, बट मैं आपको ऐसी छोटी छोटी एग्जाम्पल दे सकती हूँ अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। या टीचिंग फील्ड में देख लें, तो टीचिंग फील्ड में मुझे लगता है कि ऑनलाइन ऑनलाइन का काफ़ी होना चाहिए। जैसे कि बहुत पहले ही अब क्योंकि फिजिकल बुक्स लेना सबने ख़त्म कर दिए, तो बहुत पहले ही ये ट्रेंड अकर्ड हो गया था कि पीडीएफ से पढ़ने की आदत होनी चाहिए, और क्या नाम है, आप इंटरनेट का कंटेंट पढ़ें, आर्टिकल्स वगैरह पढ़ें, और ऑनलाइन आपको क्या नाम है, क्योंकि ऑनलाइन स्टडी बहुत से लोगों को ऑनलाइन क्लासेस और ऑनलाइन अच्छा नहीं लगता, बट अब हमें इस तरह से हैबिट्स डेवलप करनी है कि ये प्रोडक्टिव और किस तरह से होगा। ठीक है, और इसको हम किस तरह से और इम्प्रूव कर सकते हैं कि बच्चे के अटेंडेंस प्रॉब्लम भी ना हो, बच्चे और ज़्यादा इंटरेक्टिव हों, और ज़्यादा अच्छे से लेक्चर्स को समझें। मुझे ऐसा लगता है टीचिंग फील्ड में अब इस चीज़ पे ज़्यादा थोड़ी सी वर्किंग हुई चाहिए।
तो अब अगर मुझसे कोई प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू माय प्रोफेशन पूछेगा तो मैं तो इससे अब ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगी। अच्छा, बाकी जाहिर सी बात है, नॉलेज, स्किल्स, रीडिंग, ये तो सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, देन इसके बाद इन्होंने क्या लिखा हुआ है, आफ्टर कंप्लीटिंग द इंटरव्यू रिव्यू एंड वेरीफाई द डेटा। एक दफ़ा रिव्यू कर लेना एंड वेरीफाई कर देना है डेटा को। अच्छा, सेकंड में इन्होंने क्वेश्चन आयर को लिया हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन आयर को, ये क्वेश्चन आयर आपको पता तो होगा कि क्या होगा, क्वेश्चन आयर आपने देखा भी होगा ऑफ कोर्स। क्वेश्चन आयर में हमारे पास इंफॉर्मेशन सोर्सेज क्या क्या है हमारे पास। एम्प्लॉय फिल आउट क्वेश्चन आयर टू डिस्क्राइब योर जॉब रिलेटेड ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, कि वो अपनी जो है ना जॉब की क्या ड्यूटीज हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, यानी जिस इंडिविजुअल से हम पूछ रहे हैं, ठीक है, वो कोई भी हो सकता है। भाई हम कौन सी जॉब को एनालाइज कर रहे हैं, हम किसी फर्म की जॉब को एनालाइज कर रहे हैं, या किसी मेडिकल डिपार्टमेंट की और जॉब को एनालाइज कर रहे हैं, फार्मास्यूटिकल को कर रहे हैं, या किसी टीचिंग फील्ड को कर रहे हैं, या किसी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कर रहे हैं, तो ये हमारा डिपेंड करता है। तो उसी बंदे से फिर इंटरव्यू या क्वेश्चन आए फिर करवाएंगे ना, तो उससे पूछेंगे कि वो क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, सर ये क्या क्या ड्यूटीज है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अच्छा, फॉर्मेट हमारे पास वही कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है और क्या नाम है, ओपन एंडेड भी हो सकता है। आपको पता होगा ना कि स्ट्रक्चर्ड और ओपन एंडेड क्या होता है। ओपन एंडेड भी होता है जिसमें आपने अपना ओपिनियन लिखना होता है, और स्ट्रक्चर्ड या क्लोज एंडेड भी होता है जिसमें आपके पास चॉइस दी हुई होती है और उसमें से pick करके जाओगे। अच्छा, एडवांटेजेस हमारे पास क्या है, क्विक एंड एफिशिएंट वे टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ पीपल। लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉय से हम बहुत जल्दी क्या कर लेते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, बाइसनेस इसमें हो सकती है बिकॉज बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं बिकॉज दे डोंट हैव अ टाइम, क्या नाम है, बिजी होते हैं या फिर वो नहीं करना चाह रहे होते हैं क्वेश्चन आए। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा हो सकता है कि जो इंडिविजुअल है वो सिंसियर आंसर्स ही ना दे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप बहुत इसको क्लोजली मॉनिटर करें तो आप ऐसे इंडिविजुअल्स को टारगेट करें जो बहुत सीरियस तरीके से आंसर दें और बहुत केयरफुल होके दें, बिकॉज आप उन्हें बता दें कि ये ये डेटा कलेक्शन जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या इसकी क्या वैल्यू है, या आप पे करके उन्हें कुछ हो सकता है। या यहाँ मैंने बहुत सारे रिसर्च वर्क में ये भी देखा है, जब मैं रिसर्च आर्टिकल्स वगैरह लिख करती हूँ, इसमें ये भी मैंने देखा है कि क्योंकि वो इंटरनेशनल होते हैं और उन्हें एक अच्छा क्वालिटी मेंटेन करना होता है, तो जो वो भी क्वेश्चन आए से कोई एक्सपेरिमेंट्स कराते हैं तो दे आर पेइंग फॉर दैम कि हमने हर पार्टिसिपेंट को इतने डॉलर्स पे किए। इतना ह्यूज अमाउंट नहीं होता, थोड़ा नॉर्मल होता है, बट एक मोटिवेशन के लिए कि इंडिविजुअल थोड़ा इंटरेस्ट शो करे, तो ऐसे भी हो सकता है। अच्छा, डिसएडवांटेज हमारे पास क्या आ सकता है, एक्सपेंस एंड टाइम कंज्यूमिंग हियरिंग एंड टेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि ये एक्सपेंसिव पड़ता है और क्या नाम है, टाइम कंज्यूमिंग इन दैट सेंस बिकॉज हम अगर क्वेश्चन आए के थ्रू डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो अब उसको एनालाइज भी कर रहे हैं, एनालाइज करने के लिए सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं, क्या नाम है, चीज़ें होती है, उसको एनालाइज करने में भी टाइम लगता है। बट ये कि आपके पास एक अच्छा डेटा आ जाता है बस अगर आपके क्वेश्चन है फिर सही से हो। अच्छा, देन इसके बाद हमारे पास थर्ड मेथड में ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन में हमारे पास क्या है, इंफॉर्मेशन सोर्सिंग में हमारे पास क्या क्या चीज़ आ सकती है, ऑब्जर्विंग एंड नोटिंग द फिजिकल एक्टिविटीज ऑफ एम्प्लॉय एज दे गो अबाउट देयर जॉब। ठीक है, हम ऑब्जर्व करेंगे एंड नोटिस करेंगे कि क्या फिजिकल एक्टिविटीज हैं एम्प्लॉयज। ठीक है, अच्छा, एडवांटेज हमारे पास क्या है, सही है, यहाँ पर जो है ना वो कुछ advantage हैं and कुछ disadvantage हैं. The first advantage is that provide first-handed information. First-handed information हमें provide होती है, reduce distortion of information. Distortion of information जो है ना वो reduced होती है, नहीं तो ज़्यादा नहीं होती। अच्छा, disadvantage में हमारे पास क्या होता है, time consuming होता है। ठीक है, यानी time consume करता है, difficulty in capturing the whole the entire job cycle. हम जॉब के पूरे साइकिल्स को क्या नहीं कर सकते, कैप्चर नहीं कर सकते। एंड टू लिटिल यूज इफ जॉब इन्वॉल्व अ हाई लेवल ऑफ मेंटलिटी एक्टिविटी। अच्छा, ये ज़्यादा सूट करता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए,
अगर हम मेंटलिटी हाई हाई लेवल ऑफ मेंटल एक्टिविटीज़ वगैरह होती है तो उसके लिए इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। बिकॉज अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, यहाँ पर आप देखें फिजिकल एक्टिविटीज़ या उनके प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट में जो काम वगैरह हो रहे हैं। मेंटल एक्टिविटीज़ में वो होता है जो जिसमें ज़्यादा थिंकिंग वर्क होता है। बेटे ये देखिए बिल्कुल इससे आप बिल्कुल अंदाज़ा होता है ना कि ये बच्चा सिर्फ अटेंडेंस के लिए आ रहा है। बट क्या नाम है, अब आपको पता है सिर्फ थोड़ा सा टाइम रह गया है, आखिरी एक तो सेशन चल रहा है, ऊपर से टाइम भी ओवर ही होने वाला है और ये बच्चे जो है ना अभी ज्वाइन कर रहे हैं। फिर क्या करेंगे, फिर बोलेंगे कि मिस आई एम रियली सॉरी, मिस ये हो गया था, मिस वो हो गया था। एटीट्यूड कब चेंज होगा स्टूडेंट्स का? वेल सब स्टूडेंट्स ऐसे नहीं है, कुछ अच्छे बच्चे भी हैं जिनका मैं नाम भी जानती हूँ और जो मुझे फीडबैक देते हैं और मैं उनसे बहुत इम्प्रेस भी हूँ और आई एम श्योर कि वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी होंगे फ्यूचर में। जैसे ऐश्वर्या भी अच्छी हैं, इज़ाम शाह बहुत अच्छे बच्चे हैं, अरीबा भी अच्छी हैं। ठीक है, तो ये कुछ बच्चे अच्छे भी बहुत हैं कि जो वाकई में सीरियस लेते हैं। एक तो ये लोग हर क्लास में प्रेजेंट होते हैं, ऊपर से ये लोग अपने असाइनमेंट्स बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। तो आई अप्रिशिएट, आई इम्प्रेस्ड के भाई शुक्र है कि इनकी कोई मोटिवेशन है। और कुछ तो ऐसे भी है, मैं ये सोच रही हूँ कि ये जो 14 ये जो 15-16 बच्चे जो ये क्लास लेते हैं, इसके अलावा ये जो बाकी होंगे 50 तक की स्ट्रेंथ है, वो कौन से बच्चे होंगे जो आज तक आके क्लास भी नहीं लिए और आई डोंट नो कि वो पेपर कैसे क्लियर करेंगे। कौन बच्चे होंगे, क्योंकि मैंने अभी तक लिस्ट भी नहीं दी है डिपार्टमेंट से स्टूडेंट्स ऑफ नेम्स की। तो मैं ज़रूर उनको भी देखूंगी कि वो कौन बच्चे हैं, क्योंकि जो ले रहे हैं उनके तो नाम मुझे याद ही हो गए। वो तो मैं देख भी लूँगी रिकॉर्डेड सेशन में से। जी, जो नहीं ले रहे हैं उनके नाम तो मैं हाईलाइट करूँगी और देखूँगी, डिपार्टमेंट में पूछूँगी कि ये आए ही नहीं ये क्लास में। अच्छा, तो मैं क्या बता रही थी कि हाँ, लिटिल न्यूज़ है जो अगर कोई हाई हाई मेंटल एक्टिविटीज़ वगैरह है उनके लिए, सही है। अच्छा, अच्छा, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग जॉब एनालिसिस इंफॉर्मेशन, पार्टिसिपेंट डायरी एंड लॉग्स, ठीक है। अच्छा, आप लोग आप जैसे आप डायरी मेंटेन नहीं करते इस तरह से जो है ना पार्टिसिपेंट जो है ना रोज डायरी मेंटेन कर रहे हैं, सही है। यानी रोज डे टू डे एक्टिविटीज लिखे कि ये आज आज ये काम हुए हैं, आज ये ज़्यादा इन डेप्थ और ज़्यादा और डिटेल में आपको चीज़ें इससे पता चलती हैं। इंफॉर्मेशन सोर्सेज क्या होते हैं, वर्कर कीपिंग chronological diary and log of what they do and spend time in each activities, ठीक है। यानी कि भाई एक वर्कर जो भी आ रहा है वो जो काम कर रहा है उसको डायरी मेंटेन कर रहा है, ठीक है। और क्या नाम है, उसके बाद जो है ना उसे लिख रहा है, ठीक है। तो ये भी एक किस काम पे कितने वो टाइम लगा रहा है और एट द एंड उसे पता चलेगा कि मंथ में और ईयर्स में और क्या नाम है वीक्स में वो क्या उसके अचीवमेंट्स हैं। एक प्रैक्टिकल और एक रियलिस्टिक आइडिया होगा प्लान का ना, सही है। क्योंकि भाई आप अगर जॉब को एनालाइज कर रहे हैं तो आपको एक प्रैक्टिकल वे में एनालाइज करना है, इस तरह से नहीं एनालाइज करना है सुपरफिशियल वे में कि कोई अनरियलिस्टिक टाइप चीज़ें आपने उसमें डाल दी है कि भाई जो जिसको अटेंड करना है मुश्किल ना हो। मतलब अगर कोई वो इंडिविजुअल अटेंड कर सकता है, कोई एफिशिएंट और अच्छा इंडिविजुअल, इसका मतलब कोई भी कर सकता है, कोई अदर ह्यूमन भी कर सकता है। अनरियलिस्टिक चीज़ें नहीं डालनी है आपको, ऐसी चीज़ें डालनी है जो अटेनेबल है, ठीक है। एडवांटेज हमारे पास क्या है, प्रोड्यूस अ मोर कंप्लीट पिक्चर ऑफ अ जॉब, और ज़्यादा डेप्थ पिक्चर आपको मिल जाती है।